सेकंड लेयर के बैरिकेड को तोड़ने का भी पूरा प्रयास किया। यहाँ दिखाइए दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का पूरा प्रयास किया जाए। धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, इसमें आप देख सकते हैं गुलाम सरवर सहित तमाम जो मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के द्वारा देखिए दिल्ली पुलिस है और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में धरा पड़ा और ये बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये सेकंड लेयर का बैरिकेड भी टूटने वाला है। दिल्ली पुलिस हालांकि दूसरी तरफ से पूरी जी जान लगा रही है बैरिकेड को बचाए रखने के लिए, लेकिन महिला हो पुरुष हो सेकंड लेयर के बैरिकेड को तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। डीसी कपिल के नेतृत्व में आज दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास के घेराव को लेकर के आज बड़ा व्यापक प्रदर्शन है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें हजारों की संख्या में वो दिल्ली के कर्मचारी है, एमसीडी के हो या बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों का जिस तरीके से संयुक्त आंदोलन चलता है ठेकेदारी हटाओ को लेकर के। डीसी कपिल में बता दूं पिछले महीने उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, 11 अक्टूबर को ये घेराव था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी मतलब जेल से वापसी हुई उसके बाद ये बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो आइए चंद उनके समर्थक जो हैं यहाँ सड़कों पर आज उतरे हुए हैं उनसे भी चर्चाओं को शुरू करते हैं। आज जिस तरीके से बड़ा व्यापक प्रदर्शन है, इसके पहले इस कार्यक्रम को लेकर के डीसी कपिल की गिरफ्तारियां भी हो चुकी थी और आज भी दिल्ली पुलिस ने 2 बैरिकेड लगाए, एक को तोड़कर आप आगे बढ़े, दूसरा बैरिकेड अभी भी लगा है, केजरीवाल के घर तक नहीं जा पाए। इन कार्यक्रमों में जिस तरीके से आप लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आंदोलन को कुचलने का प्रयास हो रहा, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि केजरीवाल जी ने वायदे किए थे चुनाव से पहले कि जहाँ पे भी एमसीडी में 4th क्लास के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार जो काम करता है जिसको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, या नर्सिंग स्टाफ या जो अटेंडेंट हैं, वो सब लोगों को पक्का करने का काम किया था। लाखों लोग दिल्ली सरकार में ऐसे एमसीडी में काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को पक्का नहीं करा और ठेकेदारी प्रथा और भी बढ़ा दी। आज उनको 20-20 साल हो गई, किसी को 25 साल हो गई, आधा जीवन बीत चुका। तो आज ये सभी लोग ये जो एम्प्लॉई हैं ये स्थायित्व करने के लिए और ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने के लिए इनकी मांग है, जो कई वर्षों से आ रही है। और केजरीवाल जी अभी आपने खुद ने देखा एक बैरिकेड तोड़ा है, इन्होंने चोरी करने का काम किया। इनके मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया चोरी के आरोप में जेल है, जेल में सत्येंद्र जैन जेल में, कई सांसद जो है विधान केजरीवाल को भी ईडी का नोटिस 2 तारीख को बुलाया गया है। हाँ, तो जो शराब घोटाला किया है, शराब को सप्लाई करने के बाबत में, तो अब केजरीवाल जी की बारी है। और देखो दिल्ली पुलिस, हमारे देश की पुलिस आज चोरों को सुरक्षा दे रही है, ये दुख की बात है। यही केजरीवाल हैं, जब ये चुनावी राजनीति, जब इनका बयार चल रहा था, राजनीति में पदार्पण नहीं था, संघर्षरत थे, तो कहते थे जब पुलिस रोकती थी कि लोकतंत्र की हत्या है, प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है। आज वो लोकतंत्र कहाँ है? अगर देश की, दिल्ली की आम जनता अगर प्रदर्शन कर रही है तो पुलिस लगाकर लाठियां क्यों चलाई जा रही, बैरिकेड क्यों लगाया जा रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और इन्होंने जो वायदे किए थे कि मैं पक्के करूँगा लोगों को, मैं कोई मकान नहीं लूँगा, मैं कोई कार में नहीं घूमूंगा, आज कारों में भी घूम रहे और हवा महल बना लिया। उसकी भी सीबीआई को जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस हुआ है। और हम सरकार से चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब तबका जो कमाऊ तबका है, जो दिल्ली को कमा कर देता है, मजदूरी करता है, इन सब लोग को पक्का करना चाहिए और जो ठेकेदारी प्रथा है समाप्त हो। और जब तक ये नहीं होती हम लगातार यह संघर्ष को करेंगे और थोड़ी देर में आप 2 बजे के बाद देखेंगे इसको भी बैरिकेड को पार, दूसरा बैरिकेड भी तोड़ने की तैयारी बिल्कुल 100%, चाहे जेल जाना पड़े। पूरी तैयारी है आंदोलनकारियों का कि पहुंचेंगे केजरीवाल के घर, चाहे जेल जाना पड़े, हमेशा के लिए जेल डालें, कुछ भी करें, हत्या करें, हमारी, हम हर चीज के लिए तैयार। डीसी कपिल की तरह आप भी तैयार है कि गिरफ्तारी होगी लेकिन हम घेराव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, घेराव से भागेंगे नहीं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस जमीन को नहीं छोड़ने वाले। दिल्ली के आम जनता की बात करें, मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही यहाँ पर इकट्ठा है। यही सरकार बनाई थी दिल्ली में केजरीवाल की, अब कहीं ना कहीं एकदम फ्रंट टू फ्रंट की लड़ाई है। अब यही लोग जो है अब बदलने का भी काम करेंगे, जो समाज का सेवा करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, इनको जेल भेजा जाए, ये भी हमारी मांग है। लेकिन अभी जो ये ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का विषय, गरीबों की सरकार कहते थे कि गरीबों की सरकार है, गरीबी हटाने आए हैं, देश की राजनीति बदलने आए हैं। यही राजनीति है क्या कि प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस खड़ी कर दो, बैरिकेड लगा दो? ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के मजदूरों के मसीहा बनकर आए थे, आज मजदूरों की गर्दन काटी जा रही है, हर परिवार की गर्दन काटी जा रही है।
हर परिवार को चला जा रहा है, हर परिवार को उधारा जा रहा है, जो कि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने हर परिवार को थोड़ा कुछ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर हर परिवार को ठगा है, लूटा है। इसीलिए इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और मुख्यमंत्री को इसको जेल भेजा जाए। देखिए एमसीडी चुनाव से पहले जिस तरह के साल भर पहले जो हुआ था उसमें केजरीवाल ने एक वादा किया था कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल, अगर हम एमसीडी में आते हैं तो कर्मचारियों को पक्का करेंगे। इन तरीके के बड़े बड़े वादे हुए थे, क्या वाकई में धरातल पर है या फिर चुनावी जुमले केजरीवाल भी वैसे ही चलते हैं जैसे भाजपा चलती है? देखो जी, केजरीवाल जो है चुनावी जुमले करते हैं। अब मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात ना करके मैं अभी केजरीवाल की बात करूंगा और मैं कहूँगा इन्होंने तो पक्के करने की बात नहीं की थी। आज दिल्ली के अंदर कितना विकास हो रहा है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर मकान बन रहे हैं, यानी कि कॉलोनी की दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। तो जो यार्ड स्टिक है उसके अनुसार कर्मचारी को भर्ती भी करना था, लेकिन उन्हें भर्ती करने का काम नहीं करा और ये चुनावी जुमला नहीं बल्कि धोखा किया है। और ऐसे धोखेबाजों को जेल जाना चाहिए और जेल के सिवा इनके लिए कोई जगह नहीं है। और हवा महल के अंदर ये रुके हुए हैं, इनके मुकदमा दर्ज करके इनकी सिर्फ जेल बनती है। चलिए, ये वो केजरीवाल हैं जिसकी देखिए ईमानदारी के कसीदे कढ़े जाते थे, कहते थे कि भारत की लग्जरियस पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं, जो वीवीआईपी कल्चर उसे खत्म करने आए हैं। लेकिन वीवीआईपी कल्चर वाला कब 50 करोड़ के बंगले में पहुंच जाता है, यही वो राजनीति है जो धुरी ही बदल देती है देश की। आए थे बेहतर करने के लिए, एमसीडी में कहते थे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और पक्का तो किया नहीं, लेकिन सड़कों पर लाकर रख दिया। आज औरतें भी सड़कों पर है, तमाम कर्मचारी हैं। और जो सेकेंड लेयर का बैरिकेड था दिल्ली पुलिस के द्वारा, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। पहले लेयर का जो बैरिकेड था उसे पहले ही प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़ा जा चुका है, लेकिन देखिए जो दूसरे लेयर का बैरिकेड था उसको भी लेकर के किस तरीके से महिलाओं ने यहाँ पर भी प्रदर्शन में आगे मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीरों में आप दिखाइएगा सेकेंड लेयर के बैरिकेड को तोड़ने का भी पूरा प्रयास। यहाँ दिखाइए दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, इसमें आप देख सकते हैं गुलाम सरवर सहित तमाम जो मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के द्वारा देखिए दिल्ली पुलिस है और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में झड़प हो रहा है और ये बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये सेकेंड लेयर का बैरिकेड भी टूटने वाला है। दिल्ली पुलिस हालांकि दूसरी तरफ से पूरी जी जान लगा रही है बैरिकेड को बचाए रखने के लिए, लेकिन महिला हो पुरुष हो सेकेंड लेयर के बैरिकेड को तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर कितनी जोर लगा रही है। तस्वीरों को दिखाइएगा, सेकेंड लेयर का बैरिकेड को तोड़ने के लिए जद्दोजहद चल रहा है। पहले लेयर का बैरिकेड टूट चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री, उनके आवास तक जाने के लिए देखिए सेकेंड लेयर के बैरिकेड पर भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस और यहाँ के प्रदर्शनकारियों के बीच में लगातार झड़प हो रहा है। देखिए तस्वीरों में मैं चाहूँगा ऊपर से दिखाइएगा, यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारी और दिल्ली पुलिस आमने सामने हैं। बैरिकेड पार करके तमाम जो प्रदर्शनकारी वो चाहते हैं केजरीवाल सीएम आवास के घर तक जाने के लिए लगातार प्रयास है। देखिए तमाम महिलाओं को भी देखिए, हालांकि प्रदर्शनकारी धीरे धीरे पीछे भी जा रहे हैं इसे सेकेंड लेयर के बैरिकेड से। तमाम जो संघर्ष हुए दिल्ली पुलिस को लेकर के और महिलाओं में तमाम थी, किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है अब बैरिकेड को अपनी तरफ झुकाने का। ये देखिए बैरिकेड को उधर न गिरा के अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रयास है कि बैरिकेड को तोड़ करके मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा जाए। जद्दोजहद जारी है। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस फोर्स आमने सामने है। इस समय ये आप देख रहे हो सिविल लाइन एरिया दिल्ली का नजारा है। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो चुके हैं। महिलाओं को हालांकि पीछे कर दिया गया है और जो पुरुष प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार किस तरीके से बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा देने के लिए मद्देनजर बैरिकेड को बचाने में लगातार लगी हुई है। देखिए प्रदर्शनकारियों का फिर से हुजूम जो है आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ बड़ा प्रदर्शन है। डीसी कपिल ठेकेदारी हटाओ, ठेकेदारी प्रथा का आंदोलन जो है उसको लेकर के लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में देखिएगा जरा, तमाम पोस्टर बैनर देखिए, पोस्टर देखिए, बैनर देखिए। बैरिकेड टूटेगा इस बार? हाँ टूटेगा, टूटेगा, हाँ टूटेगा, पक्का टूटेगा। तोड़ेंगे इस बार बैरिकेड?